मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप करें, हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहें या सूबे जो भी नाम दें, हमें उनकी तरफ जाना होगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। पाकिस्तान की पहली इकॉनमिक समिट की तकरीब से खिताब में कहा कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये तबाह हो चुका है। इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। जब तक सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। ये निज़ाम चलता रहा तो 10 साल बाद भी हम बैठकर इन मसाइल पर ही बात कर रहे होंगे। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि नौजवान अपना हक मांग रहे हैं, मेरिट पर मुलाजमत चाहते हैं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे। पाकिस्तान की पहले इकनॉमिक समिट 2026 के शुरा ने इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। मारूफ वकील और रुकने पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून ने कहा कि आइन का आर्टिकल 1 इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को विफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं और सूबों की हदूद तब्दील कर सकते हैं। पैटर्न इन चीफ का TSM तनवीर ने कहा कि सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट कहता है हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं गिनना चाहिए। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। वोट की चोरी को किसी सूरत न छुपाया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा हक हकमियत का मतलब ये है कि जिसके हक में वोट डाला जाए उसी का वोट निकले। वो कश्मीर में अमन और इंसाफ देखना चाहते हैं। कश्मीरियों को तमाम हुकूक दिलवाएंगे। कश्मीर के फैसले कश्मीर की मुंतखब असम्बली करेगी। इलेक्शन के बाद एक आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। आईनी कन्वेंशन में हुकूमत, ऑपोजिशन, मुहाजिरीन के नुमाइंदे, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग भी शरीक होंगे। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 2 मंजिला मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 11 अफराद जान से गए। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन भी शरीक होने आई थी। पहले ऊपर वाली छत की दूसरी मंजिल पर और दूसरी छत नीचे की मंजिल पर आ गिरी।
खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 2 मरले के घर की तीनों छतें टीआर गार्डर से बनी हुई थी। बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर मिट्टी डलवाई गई थी और छत वजन बर्दाश्त ना कर सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। इससे पहले 30 जून को कहना के इलाके में निजी ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा हालत और हद से ज़्यादा इजाफी वजन रखने के बायस गिरने से 14 बच्चे जाम बहक हो गए थे। तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। एरिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे गाड़ियां भी नहीं जा सकती और कुछ भी नहीं। तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पे कि आपके पास बहुत लिमिटेड गलियां हैं। बरसात इस वक्त चल रही है, अपनी छतों को चेक करें, वहाँ पे पानी ना खड़ा होने दें, वहाँ पे लोड उतना ना डालें। छत को पहले क्लियर करें, फिर उसके ऊपर दोबारा से मिट्टी या आपने प्लास्टिक डालना है वो डालें। लाहौर में गिरने वाली इमारत के मलबे से 6 अफराद को जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। डीजी रेस्क्यू का कहना है कि गलियों का रास्ता इंतहाई तंग है। वाक़े के मकाम तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। कहा शहरी अपनी छतों पर बारिश का पानी जमा ना होने दें। छतों पर जरूरत से ज्यादा वजन डालने से गुरेज और कमजोर या पुरानी छतों के ऊपर मजीद छत तामीर ना करने का भी मशवरा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन का क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी से कारकर्दगी का पूछो तो ये छुपते फिरते हैं। सिंध के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो इनके वज़ीर बाहर इलाज कराने क्यों जाते हैं। एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का कार्ड खेलती है। ये नहीं हो सकता कि ये जनूबी पंजाब का कार्ड खेलें और कहें कि सिंध में इंतजामी यूनिट नहीं बन सकते। इनके अपने लिए उसूल कुछ और दूसरों के लिए कुछ और हैं। जनूबी पंजाब पर वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी तवज्जो है। दूसरी तरफ से सियासी दर्ज हरारत कम होगा तो नून लीग की तरफ से भी कमी आएगी। तुरबत के इलाके नासराबाद से 6 मजदूरों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि लाशों पर गोलियों के निशानात हैं। माविन मीडिया अमूर बराए वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ पहले 7 मजदूरों को केच के इलाके खलातक से अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मगवी मजदूरों में से एक को अगवा के फौरी बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। जाम बहक मजदूरों की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गईं, वहाँ से उनके आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। सऊदी अरब ने कहा है कि हुसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फिलहाल अमरीकी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। इराक पर हमलों का मकसद भी हुसियों को पैगाम देना था। इराक में अमरीकी और सऊदी हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस से हंगामी मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान नवाज इराकी मिलिशिया ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने वेंस से कहा कि नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। मिस्र की बंदरगाह दमियात ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मिस्री हुकाम की ड्रोन हमलों की तस्दीक अब तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री मनसब से टेलीफोनिक राबता। खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से भी टेलीफोन पर रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास बुलाने की उर्दन की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया।
पाकिस्तान ने इराक में कार्रवाई को सऊदी अरब का हक दिफा करार दे दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया है। बताया कि फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी हैं। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफाई ताउन मुआहदों से आगाह किया जाएगा। अमेरिका के ईरान के 9 शहरों पर हमले। जवाब में ईरान का उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कई अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा। 3 जदीद F-35 लड़ाका तैयारों को तबाह करने और कई तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचाने का भी दावा। इससे पहले अमेरिकी हमलों में ईरान के शहर खश्म में रिहायशी इमारत भी निशाना बनी। मियाँ बीवी और 2 साल का बच्चा शहीद हो गए। पासदार इनकलाब की भी 3 शहादतों की तस्दीक। कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमत बढ़ गई। ब्रेंट $92 फी बैरल हो गया। ईरान का अमरीकी मदाखलत जारी रहने तक आबना हॉर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने बहर अहमर में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इत्तेहाद की तश्कील के लिए सऊदी अरब की दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने और ज़िला पूंछ के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि मुज़ाहिरीन एहतजाज खत्म करें और हुकूमत मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई बंद करे। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ। LA9 कोटली नकियाल में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। 3 नशिस्तों में LA43 वैली 4, LA44 वैली 5 और LA39 जम्मू 6 शामिल हैं। महाजरीन की 3 नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों के 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की QR कोड के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इंदराज की तशहीर की हिदायत। कहा शिकायत के अमल की डिजिटाइजेशन खुशाइंद है। इससे सिफारत खानों में आवेजा करके रसाई बढ़ाई जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा हैं जिन्हें सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इजलास में वजारत खारिजा, पाकिस्तान सफीरों, वजारत दाखिला, FIA, वजारत IT और दीगर मुतालिका आला हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। पानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर PK के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नौरीन न्याजी पर रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को 4 अक्टूबर के एहतजाज से मुतालिक केस में इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी, जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों बहनों को इश्तिहारी करार दिया। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी, अपर माल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस शेखपुरा की तहसील मुरीद के और फेरोज़वाला के दर्जनों देहात में पानी दाखिल। कच्चे मकानात मुतासर, सैकड़ों एकड़ ज़री अराजी ज़ेर आब आने से फसलें तबाह। नसीराबाद के इलाके शोरी टर्बी में सैलाबी रेले से मुतासरा दर्जनों देहात के मकीन 6 रोज़ से बेयार मददगार, बेघर मुतासरीन हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर। महकमा मौसमियात की आज से 5 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कल से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान। कराची, ठट्टा और सजावल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,26,000 जबकि अखराज 3,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक चश्मा, कालाबाग और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। मुल्क के बाकी दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मशरकी दरियाओं मुल्का नालों में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा हो सकता है। दरियाए चिनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए जेहलम, चिनाब और रावी से मुल्का नालों के बहाव में नुमाया इजाफा हो सकता है। रावलपिंडी, जेहलम, गुजरावाला, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, लाहौर और काड़ा, साहिवाल और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।